जैसलमेर का वह इलाका जहां गर्मियों में सूरज आग उगलता है और पारा 50 डिग्री को छू जाता है। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और कटीली झाड़ियां। राम सिंह के पास विरासत में मिली 10 एकड़ की रेतीली जमीन थी। गांव वाले वहां मुश्किल से बाजरा उगा पाते थे, वह भी तब जब भगवान इंद्र मेहरबान हो। राम सिंह के मन में कुछ अलग करने की कसक थी। उसने एक दिन रेडियो पर सुना कि इस तपती गर्मी में भी अंगूर की खेती की जा सकती है। जब उसने यह बात गांव के चौपाल पर कही तो सब हंस पड़े। किसी ने कहा, राम सिंह, धूप ज्यादा लग गई है क्या? रेत में अंगूर नहीं, सिर्फ आंसू उगेंगे। राम सिंह ने अपनी जमा पूंजी और पत्नी के कुछ गहने गिरवी रखकर पुणे से अंगूर की कलमें मंगवाई। उसने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई का सेटअप लगवाया। गांव वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया। यहां तक कि उसके पिता ने भी कह दिया, अगर ये फसल नाकाम हुई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। राम सिंह ने अपनी झोपड़ी खेत में ही डाल ली। 2 साल की हाड़तोड़ मेहनत के बाद जब अंगूर की बेलों ने आकार लेना शुरू किया तो प्रकृति ने अपनी असली परीक्षा ली। उस साल एक ऐसा रेतीला तूफान, अंधी आया जो पिछले 20 सालों में नहीं देखा गया था। रात भर में उसकी आधी बेलें रेत के नीचे दब गईं और सोलर पैनल टूट गए। सुबह जब राम सिंह ने खेत देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन राम सिंह ने हार नहीं मानी। उसने एक एक बेल को अपने हाथों से रेत से निकाला और फिर से खड़ा किया। रेगिस्तान में पानी सोने से महंगा है। ड्रिप इरिगेशन के लिए जो बोरवेल था, उसका जलस्तर अचानक नीचे गिर गया। अब पौधों को पानी देना नामुमकिन लग रहा था। राम सिंह ने हार मानने के बजाय एक देसी जुगाड़ लगाया। उसने मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल किया और उन्हें बेलों के पास गाड़ दिया। पिचर इरिगेशन। उसने ओस की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया। ये उसकी जिद्दी समझदारी थी जिसने पौधों को मरने नहीं दिया। तीसरे साल में फसल शानदार हुई। रेगिस्तान के बीचों बीच हरे भरे अंगूरों के गुच्छे देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब वह अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा। वहां के बड़े व्यापारियों ने साठगांठ कर ली और उसके अंगूरों को रेतीले और बेस्वाद बताकर बहुत कम दाम लगाए। राम सिंह समझ गया कि यहां मेहनत नहीं, दिमाग काम आएगा। उसने मंडी में फसल बेचने के बजाय हाईवे पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया और पर्यटकों को डेजर्ट ग्रेप्स के नाम से चखने के लिए दी गए। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि जैसलमेर की रेत में इतने मीठे अंगूर हो सकते हैं। देखते ही देखते उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब उसकी सफलता चरम पर थी, एक बड़ी वाइन कंपनी के लोग उसके पास आए और उसकी पूरी जमीन खरीदने का ऑफर दिया। राम सिंह जी, ये हमारी आखिरी ऑफर है। ये देखिए पूरी डिटेल्स, और ये उन्होंने उसे करोड़ों रुपए की पेशकश की। राम सिंह, हम सबकी बात मान लो। हाँ, जमीन बेच दो। गांव वाले दबाव बनाने लगे कि राम सिंह ले ले पैसे और शहर जाकर ऐश कर। लेकिन राम सिंह ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी माँ जमीन को नहीं बेचूंगा, बल्कि इस गांव के हर युवा को किसान बनाऊंगा। राम सिंह की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1, संसाधनों की कमी बहाना है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक और उसे चलाने का जज्बा है तो रेगिस्तान भी सोना उगल सकता है। 2, धैर्य ही असली खाद्य है। खेती रातों रात अमीर बनने का जरिया नहीं है। तूफान आएंगे, पानी सूखेगा, लेकिन जो टिका रहेगा वही फल पाएगा। 3, नवाचार, इनोवेशन जरूरी है। पुरानी लीक पर चलकर आप सिर्फ उतना ही पाएंगे जितना मिलता आया है। अगर अंगूर चाहिए तो रास्ते बदलने होंगे, हिम्मत नहीं। आज राम सिंह का वह गांव अंगूरों के बाग के नाम से जाना जाता है। वह किसान जो कभी पागल कहलाता था, आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। सीधी बात यह है, रेत को कोसने से बेहतर है कि उसमें बीज बोने का साहस जुटाया जाए। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादों में नमी और मेहनत में पसीना होता है।